मुज़ाकरात को लेकर, तो सर ये मुज़ाकरात के जो नकात हैं इन पर आप क्या कहेंगे, और क्या साल 2025 जो है वो मुज़ाकरात का साल होगा? अच्छा देखिए, आज जो इमरान खान ने ट्वीट किया है ना, उसमें दो मुतालबात, और अब जो पीटीआई भी कह रही है वो दो मुतालबात हैं। एक 9 मई और 26 नवंबर पे जुडिशल कमीशन है और एक कैदियों की रिहाई है, बस दो मुतालबात। तो अगर ये दो मुतालबात हैं तो दो मुतालबात से उन्होंने खुद को विड्रॉ भी किया है। आप देखें, अब वो 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे की बात नहीं कर रहे। पहले 4 मुतालबात थे और उनमें 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे की बात सबसे ऊपर थी, लेकिन अब पीटीआई 26वीं आईनी तरमीम के खात्मे की बात नहीं कर रही। इसका मतलब पीटीआई ने 26वीं आईनी तरमीम को कबूल कर लिया। दूसरा, पीटीआई को मैंडेट के वापसी की बात भी नहीं कर रही, वो शर्त भी ख़त्म कर दिया। इसका मतलब है मौजूदा हुकूमत का मैंडेट भी उन्हें अब कबूल हो गया है कि अब वो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उनसे मुज़ाकरात करके तो ये नहीं कह सकते हमारा आप घर चले जाएं और हम आपका मैंडेट नहीं मानते। उनको घर भेजने के लिए तो उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते, किसी ने समझाया होगा। तो आज की जो पीटीआई की पोजीशन है कि वो दो मुतालबात के साथ आगे बढ़ेगी, तो वो दो मुतालबात से पीछे हट गई है। अब आप इसको DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस की करामात कह लें या मुज़ाकरात की करामात कह लें, लेकिन फ़िलहाल मुज़ाकरात की मेज़ तो 2 जनवरी को भी सजनी है। उससे पहले ही पीटीआई ने दो नकात से खुद को विड्रॉ कर लिया है। एक 26वीं आईनी तरमीम से खुद को विड्रॉ कर लिया, एक मैंडेट की वापसी से विड्रॉ कर लिया। आप आज का इमरान खान का ट्वीट पढ़ लें, वो भी यही बता रहा है। आप और जो कर लें वो भी यही बता रहे हैं कि 2 से विड्रॉ हो गया और अब 2 पे स्टैंड है। अब 2 पर जो स्टैंड है वो अब देखते हैं मुज़ाकरात की मेज़ पर उस पर कायम रहते हैं या उससे भी विड्रॉ करते हैं। लेकिन मैं अब भी देखिए, 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। DGISPR ने कहा 26 नवंबर तो साजिश थी और वो सियासी दहशतगर्दी थी, तो सियासी दहशतगर्दी पर तो पीटीआई का जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। 9 मई फौज का मुकदमा है, अवाम का मुकदमा, उस पर भी जुडिशल कमीशन नहीं बन सकता। लिहाजा नॉन स्टार्टर हो गए ना। इसका मतलब है ये दो नकात जो उन्होंने कायम रखे हैं, इन पर बात नहीं हो सकती। असीरान की कैदी की रिहाई की बात है, वो हुकूमत के ये हमारा अख्तियार ही नहीं, जाएँ अदालतों से रिहा करा लें। कौन सा अख्तियार है हुकूमत के पास किसी कैदी, अंडर ट्रायल कैदी को रिहा करने का? लिहाजा मेरे ख्याल में 2 शराइत से विड्रॉ और 2 ऐसी शराइत रखना जो नाकाबिले कबूल हैं, वो ये बता रही हैं कि पीटीआई मुज़ाकरात में संजीदा नहीं है। वो ऐसी चीज़ें रख रही हैं जो काबिल कबूल नहीं हैं, जिसकी वजह से चीज़ें आगे बढ़ नहीं सकेंगी। आखिर में मैं वो उस पर बात करना चाहूँगा, अफ़गान बॉर्डर के हवाले से बहुत सी डिसइंफॉर्मेशन उस हवाले से है, कोई वाकन वैली के हवाले से है, चेक पोस्टों के हवाले से है, और कोई फेक वीडियोस भी चल रही हैं। एक वीडियो अफ़गान तालिबान वगैरह ने कि जी हमने चोटी पे कब्ज़ा कर लिया है, वो जब उसका फोरेंसिक किया गया तो वो काबुल के करीब किसी पहाड़ी की निकल आई थी, वो पाकिस्तान की है ही नहीं। 6 पोस्टें बहरहाल पाकिस्तान के कब्ज़े में हैं, उनकी वापसी के लिए मुज़ाकरात हो रहे हैं। बाकी सारी वीडियोस जो अफ़गान तालिबान चला रहे हैं वो जाली हैं। असल में इस वक्त अफ़गान तालिबान को इंडियन रॉ के ट्रॉल्स की मदद हासिल हो गई है। वो अफ़गान तालिबान का अपना सोशल मीडिया इतना मजबूत नहीं है। वो तो जब उनकी पाकिस्तान से लड़ाई हुई है तो फिर रॉ के ट्रॉल्स भी सारे अफ़गान तालिबान के साथ खड़े हो गए हैं, क्योंकि सब लोग हैरान हैं कि यकदम अफ़गान तालिबान की सोशल मीडिया पर इतनी प्रेजेंस कहाँ से आ गई, उनके ट्विटर अकाउंट कहाँ से निकल रहे हैं। तो ये कुछ रॉ के अकाउंट्स हैं जो ये काम कर रहे हैं और वो अफ़गान तालिबान की इस वक्त मदद कर रहे हैं। वरना अफ़गान तालिबान तो अंदर से पाकिस्तान के साथ सुलह की कोशिशें कर रहे हैं, सीज़ फायर की कोशिशें कर रहे हैं और अपनी पोस्टें वापस लेना चाहते हैं। तो नाज़रीन, ये थी आज के अंदर की बातें। आपसे मुलाकात होगी एक प्रोग्राम में। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।